आज हम श्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताएंगे। उसकी सारी बातें। अगर आप श्री नरेंद्र मोदी के बारे में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए आपको समय देना होगा इस वीडियो को देखने के लिए। तभी आप श्री नरेंद्र मोदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो में सारी बातें कब क्या कैसे हुआ आपकी लाइफ में एक मोटिवेशनल की तरह है। श्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं MS ज्ञानी बाबा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय, जीवनी, पूरा नाम, जन्म, गोत्र, कहां से है, माँ, भाई, परिवार, उम्र, समाचार, निबंध, नंबर, उपलब्धियां, काम, भाषण। नरेंद्र मोदी बायोग्राफी इन हिंदी। मदर एज, बर्थ डेट, लेटेस्ट न्यूज, ब्रदर, फैमिली, कास्ट, ऐसे, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखे हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा, ये सभी बातें आज हम इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म एवं शुरुआती जीवन। नरेंद्र मोदी बर्थ डेट एंड अर्ली लाइफ। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब ये बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। नरेंद्र मोदी जी की मां, आयु, भाई, पत्नी, जाति, परिवार। नरेंद्र मोदी मदर नेम, एज, ब्रदर, फैमिली, कास्ट, वाइफ। मोदी जी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जशोदा बेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्टर्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जशोदा बेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। हम आपको बता दें, मोदी के कोई भी बच्चे नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है? इसका जवाब है कि अभी दिल्ली में, जिसका नाम पंचवटी है। वैसे वे गुजरात के रहने वाले हैं।
नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। नरेंद्र मोदी एजुकेशन एंड स्टार्टिंग करियर। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती राजनीतिक करियर। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल करियर स्टार्ट। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975-77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें RSS में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल करियर। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात।
नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया। सन 2002 में गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट 2002 गुजरात रायट्स। नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में ये घटना हुई थी, जिससे ये पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही बस था। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर, जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्हें फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। इससे राज्य में काफी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर मोदी जी का ये रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वे वहां के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपिसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफी वृद्धि हुई थी। इसकी वृद्धि इतनी थी कि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। सन 2011 से 2012 के बीच में मोदी जी ने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। मोदी जी ने कई उपवास भी किए और उनका मानना था कि यह कदम गुजरात की शांति, एकता और सद्भावना के माहौल को और अधिक मजबूत करेगा। चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में फोर्थ टाइम चीफ मिनिस्टर
सन 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की और उन्हें चौथी बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। इसलिए मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख के रूप में उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी को उनकी और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वे न केवल पार्टी के सबसे प्रतिभाशाली नेता थे, बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि राज्य लोगों के विकास, शिक्षा, पोषण और गरीबी मिटाने में बहुत अच्छी रैंक पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कार्यों एवं उनकी नीतियों के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सन 2014 के आम चुनाव में भूमिका। नरेंद्र मोदी रोल इन जनरल इलेक्शन 2014। नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वे इस तरह से सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज का विरोध किया था, किंतु फिर भी मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी और आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई थी। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफी उम्मीदें होने लगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे कि व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दूसरी बार, सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ही लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे। मोदी की वाहवाही चारों ओर थी। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्नत भारत के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इक्वल्स विजयी भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला।
मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह वे पूरे देशवासियों की उम्मीद में खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं। नरेंद्र मोदी फेमस स्कीम्स। सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलों की शुरुआत की, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी इस प्रकार है। स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान भारत का बड़े स्तर पर शुरू किया गया अभियान है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों के मुफ्त में खाते खोले गए एवं किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक खाते में जमा की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया, ताकि यदि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए, उन्हीं में से एक मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाएं, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। नरेंद्र मोदी जी के मुख्य कार्य। नरेंद्र मोदी वर्क्स। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं इनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। भूमिजल संरक्षण प्रोजेक्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमिजल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नोटबंदी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। GST। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया। सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के फैसला लिया। एयर स्ट्राइक। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी।
ऊपर दिए हुए मुख्य कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री जी खाते में आने वाले कुछ अन्य कार्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी है। इसके अलावा विदेशी निवेशों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी विवाद एवं आलोचनाएं। नरेंद्र मोदी इन कंट्रोवर्सी। सन 2002 में हुए गुजरात दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके तहत आलोचकों का कहना था कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड हैं। सन 2002 में तीस्ता सीतलवाड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में अपने पति की हत्या के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया था। नरेंद्र मोदी जी का नाम इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के लिए भी आया था। उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। नरेंद्र मोदी जी के वैवाहिक स्थिति को लेकर भी आलोचकों द्वारा आलोचना की गई। गुजरात दंगे में चूंकि मोदी जी का नाम सामने आ रहा था, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा उनका वीसा कैंसिल कर दिया गया था। सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख रुपए की कीमत का एक सूट पहना था, जिसमें उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। इसके लिए आलोचकों द्वारा उनकी काफी आलोचना की गई थी। 10 अगस्त 2018 में भारतीय संसद में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी को राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरिवंश राय नारायण सिंह के चुनाव के बाद अपने भाषण में हरिवंश को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव दोहरी के बीच में था। नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में कार्य। नरेंद्र मोदी वर्क ऑन कोविड। पिछले साल कोरोना ने भारत में दस्तक दी, जिसने दुनिया भर में अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। इस बीच मोदी जी ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने समय रहते मार्च के महीने में देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया, ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। इस दौरान मोदी जी ने लोगों का और साथ ही डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी आदि का मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास किया। उन्होंने लोगों को थाली बजाने एवं दिए जलाने जैसे टास्क दिए, जिससे लोग एकजुट हुए और उन्होंने उनका साथ दिया। करीब 2 महीने तक देश में लॉकडाउन लगा रहा, फिर इसे धीरे धीरे खोला गया। 2 महीने तक लॉकडाउन लगे रहने की वजह से देश के गरीबों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी, लेकिन मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलते हुए उन्हें राहत प्रदान की। मोदी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए भी उन्होंने योजनाएं बनाई। मोदी जी एक तरफ जहां कोरोना को अपने देश में खत्म करने के लिए लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे और उन्हें राहत प्रदान कर रहे थे, तो दूसरी ओर विभिन्न पड़ोसी देश के लोग भी उनसे सहायता की गुहार कर रहे हैं। तब मोदी जी ने उनका भी साथ दिया। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही थी। मोदी जी ने उनके साथ भी समन्वय बनाकर रखा और वैक्सीन भारत में लेकर आए। हालांकि मोदी जी ने भारत में ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करते हुए उन्हें कोरोना वैक्सीन बनाने की मंजूरी भी दी। आज भारत में कोरोना की 3 तरह की वैक्सीन मौजूद है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी। ये लहर पहली लहर के मुकाबले बहुत अधिक खतरनाक साबित हुई। इसमें भी उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के अनुसार दिसंबर तक संपूर्ण भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ताज़ा खबर, लेटेस्ट न्यूज। नरेंद्र मोदी लेटेस्ट न्यूज। आज यानी 30 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा का देहांत हो गया है। नरेंद्र मोदी जी की मां की उम्र 100 साल थी। नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार की सुबह अपने भाई के साथ उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अंतिम यात्रा में केवल उनके घर परिवार के लोग ही सम्मिलित हुए थे। दरअसल मोदी जी की मां की तबीयत बुधवार की शाम बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में भर्ती कराया गया और शुक्रवार की सुबह हालत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।
मोदी जी से जुड़ी ताज़ा खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मोदी जी की रेटिंग यानी कि फैन फॉलोइंग पिछले साल बहुत बड़ी थी, किंतु कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनकी फॉलोअर्स कम हो गए हैं। लोग उन्हें कोरोना की दूसरी लहर के फैलने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, किंतु लोगों को इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि मोदी जी ने भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का कार्य किया। इसके साथ ही कोरोना की नई दवा भी भारत में बनाई गई, जिसे मोदी जी द्वारा मंजूरी देकर समर्थन किया गया। इससे जो कोरोना के मरीज हैं वे 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएंगे, तो दूसरी ओर वैक्सीन लगवाने से लोगों को कोरोना नहीं होगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए हो रहे विभिन्न अपराध, लोगों की डेटा सिक्योरिटी से छेड़छाड़ एवं देश में फैल रहे गलत संदेश को रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम को कुछ दिशा निर्देश मानने का भी आदेश दिया, और यदि वे इन्हें नहीं मानते हैं तो उन्हें ये प्लेटफॉर्म भारत में बंद करने के लिए भी कहा गया। आपको बात दें कि पिछले साल मोदी जी ने लगभग 200 के ऊपर चाइनीज ऐप को भी भारत में बैन किया था। नरेंद्र मोदी जी की रोचक जानकारी। नरेंद्र मोदी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने सैनिक स्कूल में शामिल होने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वे सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। 17 साल की उम्र में मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया था और वे भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने के लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना आधिकारिक निवास अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में इमेज मैनेजमेंट एवं पब्लिक रिलेशन पर 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते थे, वे उनके महान अनुयायी थे। बराक ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेता है। इनके लगभग 12 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं। मोदी जी एवं बराक ओबामा दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नरेंद्र मोदी जी सन 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, तब गुजरात दुनिया का दूसरा सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभरा था। मोदी जी ने अपने 13 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। नरेंद्र मोदी जी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में सक्रिय रहते हैं। इसके चलते इन्हें भारत का सबसे टेक्नो प्रेमी नेता माना जाता है। मोदी जी हमेशा हिंदी भाषा में हस्ताक्षर करते हैं, फिर चाहे वो कोई आकस्मिक अवसर हो या आधिकारिक दस्तावेज हो। सन 2016 में लंदन के मैडम टूसॉड वैक्स म्यूजियम में मोदी जी का एक वैक्स स्टैचू बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी असल में बहुत धार्मिक है और वे हर साल नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन उपवास करते हैं, भले ही वह यात्रा ही क्यों न कर रहे हों। मोदी जी दिन में केवल 5 घंटे या उससे कम ही सोते हैं। मोदी जी को उनकी ड्रेसिंग में बहुत स्टाइलिश होने के लिए जाना जाता है। उन्हें पारंपरिक भारतीय पोशाक काफी पसंद है। नरेंद्र मोदी जी के सुविचार। नरेंद्र मोदी कोट्स। एक बार जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो हम मीलों आगे जा सकते हैं। हम में से सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे लोग सफल होते हैं। बंदूक के साथ आप पृथ्वी को लाल बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास हल है तो आप पृथ्वी को हरा बना सकते हैं। हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पों में बदलना चाहिए। कभी किसी विचार को मरने नहीं देना चाहिए। भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलने की क्षमता है। मंगल मिशन की सफलता के बाद कोई भी भारत के युवाओं पर सवाल नहीं उठा सकता है। सब कुछ स्वदेशी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की ऐसी हस्ती है जिन्हें लोग कभी नहीं